बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ अमेजिंग सी मज़ेदार सी चने की दाल तोरी बनाने की रेसिपी दूँगी। तो आप इस रेसिपी को अंत तक लाजमी से देखिएगा। आज मेरे कहने पर एक बार जो है वो आप तोरी और चने की दाल ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी हाफ़ प्याली के करीब तेल ऐड किया। गरम तेल के अंदर हम जब प्याज जो है वो ऐड करते हैं ना तो प्याज जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा कट करके ऐड कर दिया हुआ है। ज़्यादा कलर नहीं देंगे, लाइट सा जब कलर चेंज कर लेंगी ना प्याज तो इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ज़्यादा क्विक सी रेसिपी बन के रेडी होती है। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से ट्राई करिएगा। गर्मियों के सीज़न में दाल सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा से ही घरों में बनाई जाती हैं, तो मैंने आपको आज रेसिपी ऐसी दी है जो कि हर घर में ज़रूर से बनती है। तो मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट का जो कच्चापन है ना दूर कर लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम कोई भी जो है वो मसाला ऐड नहीं करेंगे। तमाम मसालों को प्याज के अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर टमाटर प्यूरी भी तकरीबन भी 1 प्याली के करीब ऐड कर देनी है और थोड़ा सा पानी का खंगाल यानी कि हाफ कप के करीब पानी भी साथ में ही ऐड कर देंगे ताकि नीचे मसाले जो हैं वो लगे नहीं जब हम मसालों की जो है वो अच्छे से भुनाई करें। तो यहाँ पर हमने टमाटर प्यूरी भी साथ में ही ऐड कर दी हुई है, पानी भी साथ में हमने ऐड कर दिया है। आप चाहें ना तो यहाँ पर आप साबित टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो यहाँ पर टमाटर प्यूरी इसलिए ऐड की है क्योंकि टमाटर के जो छिलके हैं ना वो बाद में मुंह में आते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर प्यूरी ऐड कर दी हुई है ताकि तमाम छिलके जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए यानी कि प्यूरी की सूरत में आ जाए। इस तरह से चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी और अमेजिंग से आपकी प्यूरी भी टमाटर की बन के रेडी हो जाएगी। तो प्यूरी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे हमने तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक अच्छा सा कुक करना है। इस तरह से मसाला हमारा जल्दी से भुन जाएगा। तो 7 मिनट के दौरान हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है। इस सूरत में जब आ जाएगा यानी कि इस स्टेज पे जब हमारा मसाला आ जाएगा, प्याज थोड़ी सी खड़ी खड़ी ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पर चने की दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल मैंने तकरीबन भी जो है वो 1 घंटा के लिए भिगोकर अच्छे से धोकर रख दिया था। तो चने की दाल मैंने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 200 ग्राम के करीब ली है और इसे हमने अच्छा सा जो है वो इस तरह से सोख करके रखा ना। तो इस तरह से देख सकते हैं आप ये ऑलरेडी अच्छे से नरम हो चुकी हुई है। क्योंकि हमने इसे बॉईल नहीं किया है ना तो इसलिए हमने डायरेक्ट से ऐड किया है। 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन भी जो है वो 10 मिनट तक अच्छा सा कुक करना है। इस तरह से हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। अगर आपकी दाल नरम नहीं हुई भी हो यानी कि आपने भिगोकर नहीं रखा हो ना तो इसके अंदर आप जो है वो 2 से 2.5 गिलास के करीब और भी पानी ऐड कर सकते हैं और इसे आप ज़्यादा देर के लिए गला सकते हैं। इस तरह से आपकी दाल जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाएगी। लेकिन मेरी 10 मिनट के अंदर इसलिए ही जो है वो नरम हो गई थी, अच्छे से गल गई थी क्योंकि मैंने इसे भिगोकर 1 घंटा के लिए रखा था। तो हमने यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसे अच्छा सा गला लिया। तो देख सकते हैं आप दाल हमारी कितने अच्छे से जो है वो नरम हो चुकी हुई है, गल चुकी हुई है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से नरम पड़ चुकी हुई है और ये कितनी अच्छे से जो है वो गल चुकी है। दाल हमारी गल चुकी हुई है। इस स्टेज पर आकर हमने यहाँ पर जो है वो तोरी ऐड कर देनी है। तो दाल हमारी अच्छे से टेंडर सी यानी कि अच्छे से जो है वो गल चुकी हुई है, बिल्कुल नरम पड़ चुकी हुई है। इसी के साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो यहाँ पर 300 ग्राम के करीब यहाँ पे हम तोरी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दाल ली है और 300 ग्राम मैंने यहाँ पे जो है वो तोरी ले ली हुई है। तोरी को हमने ऐड करने के बाद तकरीबन भी जो है वो 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना यानी कि 2 कप के करीब मैंने भर के यहाँ पर पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद इसे भी हम तकरीबन भी जो है वो 5 से 7 मिनट तक गलने के लिए छोड़ेंगे। इतना गलाएंगे कि सिर्फ जो है वो तोरी जल्दी से गल जाए क्योंकि ऑलरेडी तोरी जो है वो जल्दी से गल जाती है। इसे ज़्यादा गलाने में टाइम नहीं लगता। इसका छिलका भी नरम होता है यानी कि जो इसका कवर होता है ना वो भी नरम होता है और अंदर से ये ऑलरेडी अच्छे से नरम होती है। हम ज़्यादा देर गलाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए हम इसे सिर्फ तकरीबन भी
7 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के। इस तरह से पानी जितना ड्राई होना होगा ना अच्छे से ड्राई हो जाएगा और जितना रहना होगा रह जाएगा और अच्छे से जो है वो तोरी और जो है वो दाल अच्छे से कुक हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप 7 मिनट के दौरान हमने जो है वो इसे कुक किया, कितनी अमेजिंग सी हमारी दाल बन के और जो है वो तोरी बन के रेडी हो चुकी हुई है। लास्ट में हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा गरम मसाला पाउडर हम इसलिए लास्ट में ऐड करते हैं, इसका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि गरम मसाला पाउडर ऐड करने से खाने का कलर चेंज हो जाता है। देख सकते हैं हम हल्का सा लाइट सा डार्क सा कलर आ चुका हुआ है, तो इसलिए हम इसके अंदर जो है वो गरम मसाला पाउडर एंड में ऐड करते हैं। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर चॉप किया हुआ तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से हमारी ऑलरेडी जो है वो चने की दाल और जो है वो तोरी हमारी बनकर रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं हम कितनी अमेजिंग सी फ्लेवरफुल डिलीशियस सी हमारी जो है वो चने की दाल और तोरी बनकर रेडी हो चुकी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप कितनी डिलीशियस सी ये सब्ज़ी और जो है वो दाल की रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिए। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।